हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज के सामने रुई गद्दा दुकान में भीषण आग, 40 लाख का नुकसान। हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ठीक सामने रुई और गद्दे के प्रतिष्ठान में भीषण आग लग गई, जिससे लगभग 40 लाख रुपए से अधिक का नुकसान बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद 2 दमकल गाड़ी और एक पुलिस विभाग के वाटर कैनल की गाड़ी ने घंटों आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत की। अंततः 1 घंटे से अधिक समय के बाद आग पर काबू पा लिया गया। मिली सूचना के अनुसार सुबह से ही क्षेत्र में बिजली कटी हुई थी और अचानक बिजली आने के बाद दुकान में वोल्टेज बढ़ गया, जिससे शॉर्ट सर्किट के कारण प्रतिष्ठान में आग लग गई। इसकी सूचना सबसे पहले स्थानीय जिला प्रशासन और फायर ब्रिगेड टीम को दी गई। तब तक स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की काफी कोशिश की, जिसमें प्रतिष्ठान के संचालक का हाथ झुलस गया। आग लगने के बाद आसपास के दुकान में भी सुरक्षा के मद्देनजर खाली कर दिया गया। इस दौरान पुलिस विभाग भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए जिस वाटर कैनन गाड़ी का उपयोग करती है, उसका उपयोग आग पर काबू के लिए किया गया। आग पर काबू पाने के लिए प्रशासन को आम जनता से भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। आम जनता की भीड़ घटनास्थल के आसपास घंटों जमा रही, जिससे फायर ब्रिगेड विभाग के कर्मी और पुलिस को परेशानी झेलनी पड़ी। अत्यधिक भीड़ होने के कारण विभाग ने पानी का बौछार भी आम जनता पर छोड़ा, तब जाकर भीड़ तीतर बीतर हुई। रांची में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, जल जमाव से बढ़ी परेशानी। जाने कैसा रहेगा आने वाले दिनों में मौसम। झारखंड में मानसून की गतिविधियां कमजोर पड़ने के बावजूद स्थानीय स्तर पर बने सिस्टम के प्रभाव से रांची और आसपास के इलाकों में रविवार को गरज के साथ करीब 2 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। राजधानी रांची में जोरदार बारिश की वजह से शहर के पूरन विहार सहित राजधानी की सड़कें बड़ी नालियों में तब्दील हो गई। इस कारण लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जल जमाव के कारण लोगों में नगर निगम के खिलाफ काफी नाराजगी देखने को मिली। वहीं शहर के बीचों बीच से होकर बहने वाली हरमू नदी में भी बारिश के बाद उफान आ गया है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार 23 जून को राज्य में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। वहीं 23 जून को राज्य के देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज के कई इलाकों में गर्जन के साथ भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 24-25 जून को झारखंड के सभी जिलों में गर्जन के साथ हल्की बारिश और वज्रपात की संभावना है। मौसम केंद्र रांची ने 24 और 25 जून को खुंटी, गुमला, सिमडेगा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश और वज्रपात की प्रबल संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 26-27 जून को भी मौसम केंद्र रांची ने लगभग सभी स्थानों पर गर्जन के साथ बारिश की संभावना जताई है। हजारीबाग में फायरिंग, अपराधियों ने जेवर दुकान पर बरसाई गोलियां, वीडियो पोस्ट कर उत्तम यादव ने ली जिम्मेदारी। हजारीबाग जिला में महावीर स्थान चौक के पास सदर थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने श्री जेवर्स पर 7 राउंड फायरिंग की है। अपराधी घटना को अंजाम देकर फरार हो गए हैं। जेवर दुकान के गेट पर 7 बुलेट के निशान स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। वहीं 6 खोखा दुकान के बाहर गिरा हुआ है। घटना के बाद जेवर व्यवसायियों के बीच भय का वातावरण है, तो दूसरी ओर पुलिस के वरीय पदाधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। हजारीबाग का हृदय स्थल माना जाता है और यह एक व्यावसायिक केंद्र है। इस कारण लोगों की गतिविधियां भी यहां सबसे अधिक होती है। घटनास्थल के आसपास लगभग 7 से अधिक जेवर दुकान है। ऐसे में सुरक्षा यहां महत्वपूर्ण है। रात के समय में भी सुरक्षा गार्ड यहां पर घूमते हुए नजर आती है। जिस तरह से अपराधियों ने दिन दहाड़े घटना को अंजाम दिया है, यह कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है कि व्यापारियों के मन में भय उत्पन्न करने के लिए घटना अंजाम दिया गया होगा, क्योंकि अपराधियों ने दुकान के अंदर प्रवेश नहीं किया है, गेट पर ही गोली चलाया है। यह भी एक बड़ी बात है। सीसीटीवी कैमरा का फुटेज भी हाथ लगा है, जिसमें यह स्पष्ट दिखता है कि 2 अपराधी घटनास्थल पर पहुंचे थे और उनमें एक हेलमेट पहने हुए था और दूसरा लाल रंग का तौलिया मुंह में ढका हुआ था, जो अपने कमर से पिस्तौल निकाले और 7 राउंड गोली उसे चला दिया, जो 5 मंदिर की ओर से आ रहा था और महावीर स्थान चौक होते हुए गुजरा है। ऐसे में पुलिस भी सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है, ताकि अपराधियों की धरपकड़ हो सके। महत्वपूर्ण बात यह है कि घटनास्थल से सदर थाना महज 400 मीटर पर है। 150 मीटर की दूरी में हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल का आवास है। ऐसे में अपराधियों ने कैसे घटना को अंजाम दिया, यह भी एक सवालिया निशान खड़ा करता है। साथ ही यह भी इशारा करता है कि अपराधी बेलगाम हो गए हैं और दिन दहाड़े घटना को अंजाम दे रहे हैं। रघुवर दास के संथाल दौरे पर मंत्री इरफान अंसारी का तंज, कहा नहीं गलने देंगे दाल। पूर्व सीएम रघुवर दास आदिवासी समाज को जगाने के लिए संथाल में चौपाल लगा रहे हैं। चौपाल में आदिवासियों की समस्याएं सुन रहे हैं, साथ ही उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इसको लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने रघुवर दास के संथाल दौरे और आदिवासियों के बीच चौपाल लगाने पर तंज कसा है। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि रघुवर दास संथाल में अपनी पहचान नहीं बना पाएंगे। उन्होंने रघुवर दास को छत्तीसगढ़िया बताते हुए कहा कि रघुवर दास झारखंडी नहीं है। यहाँ के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ नहीं जा रहा है, तो फिर रघुवर दास को अचानक झारखंड से प्रेम क्यों हो गया है। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि झारखंड में शिबू सोरेन परिवार ही मुख्यमंत्री बनता रहेगा। रघुवर दास संयोग से मुख्यमंत्री बन गए, अब वे मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। उन्होंने पूछा कि रघुवर दास के कार्यकाल में कितने आदिवासियों को जेल में डाला गया, कितने दलितों को उग्रवादी बनाया गया, कितने अल्पसंख्यकों को आतंकवादी बनाया गया। हम इसका जवाब चाहते हैं। गौरतलब हो कि पूर्व सीएम रघुवर दास लगातार संथाल का दौरा कर रहे हैं।
वे आदिवासियों के बीच जाकर चौपाल लगा रहे हैं और आदिवासियों को जागरूक कर रहे हैं। रघुवर दास का कहना है कि आदिवासी समाज आज भी पिछड़ा हुआ है और आदिवासी समाज का इस्तेमाल सिर्फ वोट की राजनीति के लिए किया जा रहा है। आदिवासी समाज थक रहा है। रघुवर दास के इस दौरे से कहीं न कहीं राजनीति भी गर्मा गई है। झारखंड महिला आयोग वर्ष 2020 से अध्यक्ष विहीन, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, तो भाजपा नेत्री ने कह दी ये बात। झारखंड में हेमंत सरकार एक और राज्य की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मैया सम्मान योजना चला रही है, जिसके तहत पात्रता रखने वाली महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक मदद दे रही है। तो दूसरी ओर यह भी हकीकत है कि आधी आबादी को न्याय दिलाने वाली संस्था झारखंड राज्य महिला आयोग में करीब 5 वर्षों से अध्यक्ष के न होने की वजह से महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कल्याणी शरण का वर्ष 2020 में कार्यकाल समाप्त होने के बाद से महिला आयोग क्रियाशील नहीं है। ऐसे में 6000 से अधिक महिलाओं के मामले पेंडिंग हैं। अब तो सरकार की सहयोगी कांग्रेस की प्रदेश महिला अध्यक्ष भी इस स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण करार दे दिया है। वहीं भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज कहती हैं कि सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण कह देने से काम नहीं चलेगा। सरकार की सहयोगी होने के नाते कांग्रेस और राजद के नेता अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। झारखंड में महिला आयोग के अध्यक्ष का पद करीब 5 वर्षों से खाली पड़े होने पर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने कहा कि कांग्रेस झारखंड में इंडी सरकार की अहम पार्टनर है और महिला आयोग के खाली पड़े अध्यक्ष पद को लेकर सिर्फ बयानबाजी से उनकी जिम्मेदारी कम नहीं हो जाएगी। रविवार को भी सिस्टम सक्रिय, हजारीबाग उपायुक्त ने किया कटकम सांडी गोदाम का निरीक्षण, व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के दिए निर्देश। जब आमतौर पर लोग रविवार को आराम करते हैं, तब हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने प्रशासनिक चुस्ती का परिचय देते हुए कटकम सांडी प्रखंड स्थित झारखंड राज्य खाद्य निगम के गोदाम का बिना किसी पूर्व सूचना के औचक निरीक्षण कर सबको चौंका दिया। इस निरीक्षण की ना तो किसी को भनक थी और ना ही कोई पूर्व जानकारी। रविवार को खुद उपायुक्त का अचानक पहुंचना सिस्टम के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने खाद्यान्न के भंडारण, वितरण, सुरक्षा, कीट नियंत्रण, रसायन, स्टॉक रजिस्टर व स्वच्छता व्यवस्था की बारीकी से जांच की। उन्होंने गोदाम में मौजूद ताज़ा रिकॉर्ड न पाए जाने और कीटनाशक रसायन की अनुपलब्धता पर गहरी नाराजगी जाहिर की। साथ ही गोदाम प्रभारी एमओ और एजीएम को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे के भीतर सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का सख्त निर्देश दिया। उपायुक्त ने अधिकारियों को साफ निर्देश देते हुए कहा कि खाद्यान्न की गुणवत्ता हर हाल में सुनिश्चित हो, वितरण प्रणाली पारदर्शी हो, स्टॉक व इन्वेंट्री रजिस्टर चालू रखे जाएं, फायर फाइटिंग सिस्टम और साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह क्रियाशील हो, अन्यथा किसी तरह की अनियमितता पाई जाने पर तत्काल विभागीय कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों में ये चर्चा जोरों पर है कि पहली बार किसी उपायुक्त ने खुद गोदाम पहुंचकर व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की है, और वो भी छुट्टी वाले दिन यानी रविवार को। ये निरीक्षण प्रशासन की गंभीरता और पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता का बेहतरीन उदाहरण बन गया है। आदिवासी कल्याण योजनाओं की हुई समीक्षा बैठक, मंत्री चमरा लिंडा ने दिए महत्वपूर्ण निर्देश। आदिवासी कार्य मंत्री चमरा लिंडा ने आज विभागीय सचिव, आदिवासी कल्याण आयुक्त एवं आदिवासी सहकारी विकास निगम के प्रबंध निदेशक के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में विभागीय योजनाओं के बेहतर संचालन एवं लाभार्थियों तक समय पर लाभ पहुंचाने को लेकर कई अहम निर्देश जारी किए गए। मंत्री लिंडा ने शिक्षा क्षेत्र पर विशेष जोर देते हुए अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर कोचिंग संस्थानों में प्रशिक्षण की सुविधा सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण कोचिंग से युवाओं को मुख्य धारा में लाने में मदद मिलेगी। बैठक में मरंड गोम के पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्र छात्राओं के शीघ्र चयन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने को भी कहा गया। इस योजना के अंतर्गत विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले आदिवासी विद्यार्थियों को सहायता प्रदान की जाती है। इसके साथ ही राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी साइकिल योजना को तेजी से लागू करते हुए सभी जिलों में शीघ्र साइकिल वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मंत्री ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया और युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के प्रयासों को तेज करने की बात कही। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मंत्री लिंडा ने 16 ग्रामीण कल्याण अस्पतालों के बेहतर प्रबंधन एवं संचालन के लिए त्वरित कदम उठाने का निर्देश दिया, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी योजनाओं की समयबद्ध समीक्षा कर उन पर अमल में लाने की गति बढ़ाई जाए, ताकि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। पूर्वी सिंहभूम में एएनएम को लगी करंट, इलाज के दौरान मौत। पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखंड के जोड़ाम उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित एक एएनएम की करंट लगने से मौत हो गई। मृतका सुकांति मुर्मू मूल रूप से बर्डी कानपुर गांव की निवासी है।
वर्तमान में एएनएम चाकुलिया के पुराना अस्पताल भवन में अपने पति कन्हाई लाल बास्के के साथ रहती थी। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार एएनएम सुकांती मुर्मू को शनिवार देर रात करंट लगी थी, जिसके बाद उसे स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया। इधर घटना के संबंध में मृतका सुकांती के परिजनों ने बताया कि एएनएम को रविवार को ओडिशा स्थित एक हॉस्टल में रह रहे अपने 8 वर्षीय बेटे से मिलने जाना था, जिसे लेकर वो अपना बैग तैयार कर रही थी। इस दौरान पास में ही स्टैंड फैन चल रहा था, जिसकी बॉडी में करंट आ गया था। बैग पैक करने के दौरान सुकांती उसी फैन की चपेट में आ गई, जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल हुई। इसके बाद घायल अवस्था में सुकांती को इलाज के लिए सीएचसी ले जाया गया। इस दौरान उसकी रास्ते में ही मृत्यु हो गई। दूसरी ओर घटना की जानकारी पाकर बहरागोड़ा विधायक समीर मोहंती सीएचसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिजनों से बात कर पूरी घटना की जानकारी ली, साथ ही इस हादसे पर दुख व्यक्त किया। राफिया नाज ने कहा, रिम्स पार्ट 2 की बात करने वाली सरकार गरीबों को एम्बुलेंस तक नहीं दे पा रही है। झारखंड के विभिन्न जिलों से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की जर्जर स्थिति को उजागर करती हैं, बल्कि सरकार की प्राथमिकताओं पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। यह आरोप झारखंड प्रदेश भाजपा की नेत्री राफिया नाज ने लगाया है। उन्होंने कहा कि रिम्स पार्ट 2 की बात करने वाली सरकार गरीबों को एम्बुलेंस तक देने में असमर्थ है। उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार सभी को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ जमीनी हालात इतने भयावह हैं कि गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति समय पर अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहा। ये एक साधारण प्रशासनिक चूक नहीं है, बल्कि आम नागरिकों के जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। राफिया नाज ने गुड्डा जिले में एक मासूम बच्ची की मृत्यु की घटना को उल्लेख करते हुए कहा कि ये पूरी मानवता को झकझोर देने वाली त्रासदी है। केवल एम्बुलेंस समय पर न पहुंच पाने के कारण एक मासूम की जान चली गई, जबकि परिजनों ने बार बार सहायता के लिए कॉल करते रह गए। इसी तरह की एक और घटना चतरा जिले में घटी, जहां सुकुल भुइयां की मौत भी एम्बुलेंस की देरी के कारण हुई। इन घटनाओं ने यह साफ कर दिया है कि झारखंड में एम्बुलेंस सेवा लगभग निष्क्रिय हो चुकी है। पलामू में टीएसपीसी का एरिया कमांडर गिरफ्तार, गौतम के पकड़े जाने के बाद सौंपी गई कमान। पलामू पुलिस में कुख्यात टीएसपीसी एरिया कमांडर शंभू सिंह को गिरफ्तार किया है। शंभू सिंह पर पलामू के विभिन्न इलाकों में 5 से ज्यादा नक्सल हमले को अंजाम देने का आरोप है। कुछ दिनों पहले पलामू पुलिस के सर्च अभियान में टीएसपीसी का एरिया कमांडर गौतम यादव पकड़ा गया था। गौतम यादव के पकड़े जाने के बाद शंभू सिंह को टीएसपीसी ने एरिया कमांडर बनाया था। दरअसल पलामू एसपी रीश्मा रमेशन को सूचना मिली थी कि टीएसपीसी का नक्सली शंभू सिंह छतरपुर के पलवा के इलाके में आया हुआ है। इस सूचना के आलोक में छतरपुर थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस ने सर्च अभियान शुरू किया था, जिसमें शंभू सिंह को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले 10 अक्टूबर 2024 को पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र के तुरीदा के इलाके में टीएसपीसी का दस्ता रुके होने की सूचना मिली थी, जिसके तहत पुलिस ने सर्च अभियान शुरू किया था। इस दौरान पुलिस और टीएसपीसी के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में शंभू सिंह शामिल था। पुलिया के गड्ढे मिट्टी भरकर संवेदक ने बनाया सड़क, पहली ही बारिश में धंस गई सड़क। दरअसल पहली बरसात के पानी ने ही चमन चौक से कुर्बानी जाने वाले रोड को पूरी तरह से दबा दिया, जिससे उस रास्ते से आने जाने वाली गाड़ियों को समस्या होने लगी। जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी शिकायत प्रमुख बिपिन पंकज मिंज से की, जिसके बाद बिपिन मिंज ने इसका जायजा लिया और संबंधित इंजीनियर को सूचना देकर इसको तत्काल मरम्मत करने के आदेश दिए। जानकारी के लिए बता दें कि सिमडेगा के ठटाई टांगर प्रखंड के केरिया पंचायत में चमन चौक से कुर्बानी जाने वाले रास्ते पर पुल निर्माण के लिए एक गड्ढा खोदा गया था, किंतु किसी कारणवश पुल किसी और जगह बनाया गया और उस गड्ढे को भरकर उसके ऊपर एक काली सड़क बना दी गई। दिन दहाड़े घर में हुई चोरी, इलाज के लिए रखे 4 लाख रुपए और गहने गायब। धनबाद जिले के मैथन ओपी क्षेत्र के काली माटी में रविवार की सुबह दिन दहाड़े चोरों ने चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया। रामपादो बावरी के घर से चोर दिन दहाड़े 4 लाख रुपए नकद और गहने लेकर फरार हो गए। घटना के वक्त रामपादो बावरी और उनकी पत्नी सीमा बावरी दोनों काम पर गए हुए थे। जब दोनों वापस घर लौटे तब उन्हें घटना की जानकारी हुई। इस संबंध में सीमा बावरी ने बताया कि वे दोनों पति पत्नी सुबह 9 बजे काम से वापस घर आए तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है। घर के अंदर जाने पर देखा सारा सामान बिखरा पड़ा है। उन्होंने बताया करीब 4 लाख रुपए नकद और गहनों की चोरी हुई है। मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस चोरों को ढूंढने का प्रयास कर रही है। सीमा बावरी ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी के सुरक्षित भविष्य और अपने इलाज के लिए पैसे बचाकर रखे थे। सीमा एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और उनके इलाज में काफी खर्च आने वाला है। इस घटना में उनकी सारी जमा पूंजी चोरी हो गई। इस घटना से वे बुरी तरह से टूट गए हैं।
हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ फेंके, बलिदान दिवस पर गरजे सुदेश महतो। मैया योजना और आरक्षण पर भी बोले। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि राज्य सरकार को उसके स्वर्णिम 7 माह का समय दे दिया गया। अब आजसू पार्टी के संघर्ष का समय आ गया है। अब पार्टी सरकार के कार्यकाल तक चुप नहीं बैठेगी। पार्टी के कार्यकर्ता निर्णायक भूमिका निभाएंगे। नौजवान सामने आएं और आज से ही संघर्ष में लग जाएं। वे रविवार को खेलगांव स्थित हरिवंश ताना भगत स्टेडियम में आजसू पार्टी की ओर से आयोजित बलिदान दिवस समारोह में बोल रहे थे। सुदेश महतो ने कहा कि सरकार बनने के पहले यहां के युवाओं का सपना बेचा गया। उन्होंने अपने राजनीतिक हिस्सेदारी तो ले ली, लेकिन यहां के युवाओं की हिस्सेदारी मारी गई। हमें अपने हिस्सेदारी के लिए सामने आना होगा, संघर्षशील राजनीति करनी होगी, सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। इस तरह युवाओं को हम रोजगार दे सकेंगे, उनके लिए अवसर तैयार कर सकेंगे। इस मौके पर रांची, हजारीबाग व गुमला से कई लोगों ने आजसू पार्टी का दामन थामा। पार्टी अध्यक्ष ने उनका स्वागत किया। समारोह स्थल पर रक्तदान शिविर लगाया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष व सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि कार्यकर्ता पंचायतों तक जाएं, सरकार ने जो लोगों को बरगलाया है उसके बारे में बताएं। कार्यकर्ता सड़क पर उतरें, खनिज लूटने नहीं दें। यहां कोयला, लोहा व बालू की लूट हो रही है, प्रखंडों में भी लूट हो रही है। भाजपा ने 24 को किया आक्रोश प्रदर्शन का ऐलान, भड़का झामुमो, कहा जनता को गुमराह करने की कोशिश। भारतीय जनता पार्टी की ओर से झारखंड के सभी 264 प्रखंडों में 24 जून को आक्रोश प्रदर्शन के ऐलान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। झामुमो महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने भाजपा के आक्रोश प्रदर्शन को राजनीतिक नौटंकी करार दिया। कहा कि भाजपा राज्य की स्थिर सरकार को अस्थिर करने और जनता को भ्रमित करने की कोशिश में जुटी दिख रही है। दिशाहीन भाजपा अपनी ताबूत में अंतिम कील ठोकने की दिशा में अग्रसर है। विनोद कुमार पांडे ने कहा कि भाजपा को जनता ने वर्ष 2019 में पूरी तरह नकार दिया था। सत्ता से बाहर होते ही भाजपा को झारखंड में हर जगह अव्यवस्था नजर आने लगी। सच्चाई यह है कि हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के हर वर्ग के लिए काम किया है। किसानों की कर्ज माफी हो, स्थानीय युवाओं के लिए नियोजन नीति हो या महिला सुरक्षा की दिशा में उठाए गए सख्त कदम। इससे पहले झारखंड की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने 24 जून 2025 को प्रदेश के सभी 264 प्रखंडों में आक्रोश प्रदर्शन का ऐलान किया। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा कि राज्य की ध्वस्त विधि व्यवस्था, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी सरकार, बुनियादी सुविधाओं का अभाव, गरीबों की पेंशन, किसानों की बकाया राशि, रोजगार देने, पेशा कानून लागू कराने, भाषा विवाद को खत्म करने, स्थानीय नीति और नियोजन नीति जैसे ज्वलंत मुद्दों पर आक्रोश प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आक्रोश प्रदर्शन में झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, चंपई सोरेन सहित प्रदेश पदाधिकारी, सांसद एवं विधायक अलग अलग प्रखंडों में करेंगे प्रदर्शन का नेतृत्व। साहू ने कहा कि सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से उपायुक्त के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। रांची में भीषण सड़क हादसा, पेशकार समेत 3 की मौत, तेज रफ्तार कार ने बरपाया कहर। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के रेलवे ओवरब्रिज पर शनिवार की देर रात तेज रफ्तार कार और पैदल चल रहे युवकों को टक्कर मारने के बाद पलट गई। दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में सिविल कोर्ट के पेशकर प्रवीर हासदा, पिता रामदास हासदा घाटशिला, वर्तमान पता रांची विकास केंद्र के धनबाद के शिक्षक सोम सिन्हा, पिता स्वर्गीय विजय शंकर प्रसाद, कंकड़बाग पटना, और कार सवार अर्घ चौधरी, पिता राजा चौधरी, ईस्ट जेल रोड लोअर बाजार की मौत हो गई। परिजनों को बिना बताए अर्घ कार लेकर रामपुर की ओर आया था। लौटने के क्रम में गति तेज होने की वजह से कार ओवरब्रिज पर अनियंत्रित हो गई। स्कूटी सवार को टक्कर मारते हुए पैदल यात्री को अपनी चपेट में ले लिया, उसके बाद पलट गई। पास से गुजर रहे लोगों ने डायल 112 पर घटना की जानकारी दी। इसके बाद नामकुम थाने को सूचना दी गई। नामकुम थाना पहुंचे सोम सिन्हा के परिजनों ने बताया कि वो धनबाद से रांची लौटे थे। दुर्गा सोरेन चौक पर बस से उतरकर पैदल से दोल की ओर जा रहे थे। परिजन उन्हें लेने दुर्गा सोरेन चौक पहुंचे, परंतु नहीं मिले। घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा कि उनके परिजन का चप्पल गिरा था, इससे पहचान की। वहीं पेशकार प्रवीण हासदा के परिजनों को भी घटनास्थल पर पड़े जूते से दुर्घटना की जानकारी मिली। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि सभी शवों का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया गया है। रेल यात्रियों के लिए बुरी खबर, झारखंड से मुंबई, जम्मू तवी और चंडीगढ़ जाना होगा मुश्किल। 4 स्पेशल ट्रेनें होंगी बंद। झारखंड से मुंबई, जम्मू तवी और चंडीगढ़ जाना मुश्किल होने वाला है। खासकर धनबाद के लोगों के लिए एक झटके में अगर 4 स्पेशल ट्रेनें बंद हो जाती हैं तो जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, ओडिशा, भुवनेश्वर और पंजाब जाने वालों की परेशानी बढ़ जाएगी। धनबाद को भारतीय रेलवे ने 4 स्पेशल ट्रेनें दी थी। इससे लाखों रुपए का राजस्व मिल रहा था, बावजूद इसके इन ट्रेनों को विस्तार नहीं दिया गया है। धनबाद से एलटीटी मुंबई, जम्मू तवी, भुवनेश्वर और चंडीगढ़ के लिए चलने वाली स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ाने पर अब तक कोई नया आदेश रेलवे की ओर से जारी नहीं हुआ है। इससे यात्रियों में चिंता बढ़ गई है कि अगर इन ट्रेनों को आगे नहीं चलाया गया तो उन्हें रेलगाड़ी में भारी भीड़ का सामना करना पड़ेगा। धनबाद जम्मू तवी स्पेशल ट्रेन 24 और 28 जून को चलेगी। इसका आखिरी फेरा 28 जून को होगा। 24 जून के लिए ट्रेन में 100 से अधिक वेटिंग है, जबकि 28 जून के लिए 90 से अधिक वेटिंग चल रही है। धनबाद चंडीगढ़ ट्रेन में भी 50 से अधिक वेटिंग है। धनबाद के रास्ते चलने वाली रक्सौल सिकंदराबाद स्पेशल और रक्सौल चरलपल्ली स्पेशल ट्रेनों में नो रूम है। बावजूद इसके अब तक इन दोनों ट्रेनों को विस्तार नहीं दिया गया है। दोनों ट्रेनें जून के अंत तक या जुलाई के पहले सप्ताह तक ही चलेंगी।
झारखंड में अगले 72 घंटे भारी बारिश की चेतावनी। 26 जून तक झूमकर बरसेंगे बादल। झमाझम बारिश से आज राजधानी रांची में मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज गरज के साथ बारिश हो रही है। झारखंड में अगले 72 घंटे के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 26 जून तक राज्य में बादल झूमकर बरसेंगे। इस दौरान गरज के साथ वज्रपात भी हो सकता है। इसके लिए चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 23 जून सोमवार को झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में कहीं कहीं पर भारी बारिश हो सकती है। कहीं कहीं पर गरज के साथ वज्रपात की भी आशंका है। इस बाबत येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में देवघर, धनबाद, पाकुड़, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा और साहिबगंज शामिल है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 24 और 25 जून को झारखंड के दक्षिण पश्चिमी भाग में कहीं कहीं पर भारी बारिश हो सकती है। कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की आशंका व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। 26 जून को राज्य में कहीं कहीं पर गरज के साथ वज्रपात भी हो सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। झारखंड में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। उसके बाद अगले 3 दिनों में इसमें 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। स्थापना दिवस समारोह में गरजे सुदेश महतो। कहा, एजीएसयू ने संघर्ष किया लेकिन जेएमएम ने झारखंड आंदोलन का सौदा किया। आजसू पार्टी ने आज अपने स्थापना दिवस को बलिदान दिवस के रूप में मनाया। खेल गांव में पार्टी की ओर से एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने सीधा हमला सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा पर किया। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने स्थापना दिवस समारोह के दौरान कहा कि आजसू पार्टी ने झारखंड आंदोलन के लिए लगातार संघर्ष किया, जबकि झामुमो ने सत्ता के लिए आंदोलन से सौदेबाजी की। आजसू ने 1986 से 2000 तक सांसद विधायक बनाए बिना संघर्ष किया। सुदेश महतो ने कहा कि हेमंत सरकार चोरी और लूट नहीं, जनता के अधिकारों की डकैती में जुटी है। जनता इस सरकार से मात्र 6 माह में ही त्रस्त हो चुकी है। आजसू कार्यकर्ता हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी करे। सुदेश महतो ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जाति जनगणना की घोषणा का आजसू स्वागत करती है। हमारी मांग है कि जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि झारखंड निर्माण में बंगाल और उड़ीसा के साथियों की भी भूमिका रही है। राज्य के अंदर चलने वाली सबसे लंबी लड़ाई है झारखंड आंदोलन। उन्होंने कहा कि आज सारा तंत्र जनता को धमकाने में लगा है। जमीन के नाम पर सारा अपराध हो रहा है। एक जमीन की 6 बार रजिस्ट्री हो रही है और सीओ तथा थाना फर्जी करने वालों के पक्ष में वास्तविक मालिक को प्रताड़ित करते हैं। राज्य में ना तो नियोजन नीति बनी, ना विस्थापन नीति और न ही स्थानीय नीति। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सरकार को जनता की कोई चिंता नहीं है। रांची में मूसलाधार बारिश बनी आफत। आईपीएस सरोजिनी लकड़ा का आवास भी जलमग्न। झारखंड में मानसून सक्रिय हो चुका है और राजधानी रांची में रुक रुक कर हो रही झमाझम बारिश अब आम जनजीवन के लिए आफत बन गई है। शहर के कई इलाकों में जलजमाव की गंभीर स्थिति बनी हुई है। इस बार जलजमाव की चपेट में आम लोगों के साथ साथ वरिष्ठ अधिकारियों के आवास भी आ गए हैं। आईपीएस अधिकारी सरोजिनी लकड़ा का रांची स्थित आवास भी जलमग्न हो गया है। उनके घर के कमरों तक पानी घुस आया है और आने जाने के रास्ते पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुके हैं। आईपीएस सरोजिनी लकड़ा ने बताया कि उनके आवास के पास बहने वाले बड़े नाले से पानी का बहाव इतना तेज था कि जिसमें बहकर गंदगी और मलबा उनके घर की बाउंड्री से टकरा गया। इस वजह से पानी का बहाव रुक गया और वह घर के लॉन और कुछ कमरों में भर गया। उन्होंने कहा, बाउंड्री के पास पेड़ और गंदगी जमा हो गई है। घर में पानी घुस आया है। आवाजाही पूरी तरह बंद है। स्थिति बेहद चिंताजनक है। क्षेत्र प्रभावित है। आईपीएस सरोजिनी लकड़ा का आवास जिस क्षेत्र में स्थित है वह इलाका शहर के पौष इलाकों में आता है। हालांकि यह क्षेत्र हर साल जलजमाव की चपेट में आता है, लेकिन इस बार की स्थिति अधिक गंभीर है। लगातार बारिश से आसपास के तमाम क्षेत्र जलमग्न हो चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायतों के बावजूद नगर निगम ने इस क्षेत्र में स्थायी जल निकासी की व्यवस्था नहीं की है, जिससे जब परेशानी आ रही है। लोगों ने कहा कि निगरानी रखी जाए तो समस्या कम हो सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मानसून से पहले ही नगर निगम और प्रशासन को निर्देश दिया था कि सभी बड़े नाले नालियों की सफाई सुनिश्चित की जाए। सीएम ने चिन्हित जलजमाव वाले क्षेत्रों की निगरानी और समय पर कार्रवाई की भी बात कही थी। हालांकि जमीन पर हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। रविवार को सिर्फ आधे घंटे की तेज बारिश ने यह साबित कर दिया कि नगर निगम की तैयारियां मजबूत नहीं थी। नाबालिग को फंसाकर महिला करवा रही थी गंदा काम, बचाई गई 2 लड़कियां, धंधेबाज महिला गई जेल। गिरिडीह जिला की पुलिस ने न सिर्फ लड़कियों के साथ हैवनियत का खुलासा किया है, बल्कि 2 मासूम बच्चियों को बचाने का काम भी किया है। जिन बच्चियों को बचाया गया है उनमें एक धनबाद जिले के जोरापोखर थाना क्षेत्र की है तो दूसरी गिरिडीह के मुफस्सिल थाना इलाके की। पुलिस ने इस मामले में धंधे चला रही एक महिला और उसके सहयोगी को गिरफ्तार भी किया है। ये सफलता मुफस्सिल थाना पुलिस को मिली है। दरअसल मुफस्सिल थाना इलाके के एक गाँव की एक लड़की गायब हो गई थी। अप्रैल माह में लड़की की गुमशुदगी की जानकारी
परिजनों ने थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो को दी। सूचना पर पुलिस एक्टिव हुई और छानबीन की गई, जिसमें पता चला कि लड़की घर से निकलने के बाद एक ऑटो पर सवार होकर धनबाद की तरफ गई थी। पुलिस काफी खोजबीन की, लेकिन लड़की का पता कुछ भी नहीं चला। ऐसे में मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई। इस बीच गिरिडीह के एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने विशेष जांच दल का गठन किया। इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो की अगुवाई में गठित टीम में महिला थाना प्रभारी दीपमाला, सहायक अवर निरीक्षक चंदन तिवारी के अलावा टेक्निकल टीम को शामिल करते हुए छापेमारी शुरू की गई। टीम की मॉनिटरिंग का जिम्मा सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जीत वाहन उड़ाव को दिया गया। टीम छानबीन करते हुए उस ऑटो चालक तक पहुंची जो लड़की को लेकर गिरिडीह शहर से निकला था। ऑटो चालक से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि लड़की पचंभा थाना इलाके के 28 नंबर के एक घर में है। इस सूचना के बाद पुलिस की टीम 28 नंबर पहुंची और यहां से अप्रैल में लापता लड़की के साथ धनबाद की लड़की को बरामद करते हुए पिंकी उर्फ नीतू देवी नामक महिला को गिरफ्तार किया। इसके अलावा ऑटो चालक इरफान को भी गिरफ्त में लिया गया। दोनों से पूछताछ की तो पुलिस भौचक रहेगी। विधानसभा समिति की बैठक से गायब रहे 2 इंजीनियर, नहीं हुआ समय पर मेडिकल कॉलेज भवन का निर्माण, गबन की आशंका। विधानसभा की लोक लेखा समिति की बैठक से ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल और एनआरईपी के कार्यकारी अभियंता गायब रहे। विधानसभा की समिति बड़े गबन की आशंका जता रही है। पूरे मामले में दोनों इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र लिखा जा रहा है। फिलहाल दोनों इंजीनियर से विधानसभा की समिति शोकॉज कर रही है। रविवार को पलामू में विधानसभा की लोक लेखा समिति पहुंची थी और जिले के अधिकारियों के साथ कई बिंदुओं पर बैठक किया था। बैठक की अध्यक्षता बरकट्टा के विधायक अमित यादव कर रहे थे। इस समिति में डाल्टनगंज विधायक आलोक चौरसिया और मनोहरपुर के विधायक जगत माझी भी शामिल हैं। बैठक में पलामू डीसी समीरा एस, एसपी रिश्मा रमेशन समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद विधानसभा की समिति ने मेडिकल कॉलेज का भी जायजा लिया, जिसमें कई बिंदुओं पर गड़बड़ी पाई गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।